साथ संगत जी, सत श्री अकाल। जब संसार का उद्धार करते हुए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक मनोहर स्थान भाया। उसी स्थान पर बैठकर मेरे सतगुरु महाराज ने कीर्तन किया। उस समय कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और सूर्य ग्रहण के अवसर पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। चारों वर्णों के लोग, विशेषकर ब्राह्मण, स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आते थे। वहाँ के कई ब्राह्मणों ने लोगों को आडंबर और पाखंड में फंसा रखा था। उनके हृदय में बड़ा अहंकार था कि हम पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। तब सतगुरु महाराज ने विचार किया कि इनके साक्षात्र होना चाहिए, पर ऐसा कैसे किया जाए कि इनका ध्यान भी आकर्षित हो। सतगुरु महाराज एक स्थान पर आसन लगाकर बैठे। भाई मर्दाना जी रबाब बजाने लगे और गुरु साहिब कीर्तन करने लगे। उसी समय ईश्वरीय लीला प्रकट हुई। एक रानी अपने पुत्र यानी राजकुमार के साथ वहां आई। गुरु साहिब के निकट आकर उसने माथा टेका और अत्यंत दुखी होकर बोली, हे महापुरुषों, हम बहुत दुखी हैं। हमारा राज्य छिन गया है, हमें नगर से निकाल दिया गया है, हमारे शत्रु बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। गुरु महाराज का खिला हुआ मुख देखकर रानी के हृदय को शांति मिली। वह वहीं बैठकर विनती करती रही। उसका पुत्र जो राजकुमार था, शिकार खेलने का अभ्यस्त था, वह एक मरा हुआ हिरण साथ लाया था। उसने सोचा, मेरे पास भेंट देने को कुछ नहीं है, यही हिरण गुरुजी को अर्पित कर देता हूँ। उसने मरा हुआ हिरण गुरुजी के आगे रख दिया और कहा, हम सब कुछ हार चुके हैं, शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया। हे संत महापुरुषों, कृपा करके ऐसे वचन कह दीजिए कि हमें फिर से राज्य प्राप्त हो जाए। रानी और राजकुमार की यह धारणा थी कि संत के मुख से निकला वचन अवश्य फलता है। तब सतगुरु महाराज ने कहा, अब दो कार्य सिद्ध होंगे। एक, इन्हें राज्य प्राप्त होगा। दूसरा, इन अहंकारी ब्राह्मणों से धर्म पर चर्चा होगी। गुरुजी ने कहा, एक कोरा घड़ा लाओ, इसमें इस मरे हुए हिरण का मांस पकाओ। यह सुनकर किसी को भी शंका हो सकती थी, पर रानी और राजकुमार ने बिना प्रश्न किए गुरु आज्ञा का पालन किया। चूल्हा जलाया गया, मांस घड़े में भी डाला गया और धुआं उठने लगा। जब ब्राह्मणों ने देखा कि सूर्य ग्रहण के समय कोई मांस पका रहा है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। डंडे और हथियार लेकर वे गुरु साहिब की ओर दौड़े और कहने लगे, आज के दिन मांस पकाना महापाप है, इसे मार दो। वे गुरु महाराज को मारने आए, पर गुरुजी निडर होकर बैठे रहे। गुरुजी बोले, हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने भोजन पकाया है। ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गए और धमकी देने लगे। तब गुरु महाराज ने कहा, यदि मारना ही है तो मार दो, पर पहले धर्म पर चर्चा कर लो। यदि चर्चा में तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ, तब तुम मुझे मार देना। गुरु महाराज के निर्भय वचनों से ब्राह्मण शांत होने लगे। उन्होंने विचार किया कि कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा पंडित नानू को बुलाया जाए। अब जी नानू पंडित आए। उन्होंने शास्त्र पढ़े थे और भविष्यवाणियाँ भी। उन्होंने भविष्य में आने वाले नानक नामक महापुरुष के विषय में पढ़ा था, इसलिए उन्होंने अपना नाम नानक चंद रख लिया था ताकि लोग उसे ही अवतार मान लें। नानू पंडित ने गुरुजी से कहा, आप हिंदू होकर ऐसा कर्म कैसे कर सकते हैं? मांस पकाना अधर्म है। गुरु महाराज बोले, पंडित जी, आप कहते हैं कि आप मांस से दूर हैं, पर आप स्वयं मांस से बने हैं। मनुष्य
मांस से जन्म लेता है, मांस से ही रिश्ते बनते हैं। फिर गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। गुरु महाराज ने समझाया कि केवल मांस ना खाने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। पराया हक खाना, गरीबों का शोषण करना, यह भी मांस खाने के समान ही है। गुरुजी ने कहा, तुम शिकार करने वाले राजाओं से दान भी लेते हो और उन्हें पापी भी कहते हो, ये कैसा पाखंड है। नानू पंडित और सभी ब्राह्मण निरुत्तर हो गए। उनके हाथों से डंडे गिर पड़े। अंतः में नानू पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, हे फकीर, आपका नाम क्या है। गुरुजी बोले, मेरा नाम नानक है। यह सुनते ही नानू पंडित को सब स्मरण हो गया। उसका अहंकार टूट गया। उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेक दिया। सभी पंडितों ने भी क्षमा मांगी। तब महाराज ने कहा, अब घड़े में देखो। घड़ा खोला गया। उसमें मांस नहीं था, बल्कि खीर थी। यह एक दिव्य संकेत था। गुरु महाराज ने सबको पंगट में बिठाकर खीर खिलाई। सभी ने आनंद की अनुभूति की। नानू पंडित ने घोषणा की, आज से मैं अपने नाम से नानक शब्द हटा देता हूँ। नानक नाम केवल गुरु साहिब का है। सभी ने गुरु दीक्षा ली। गुरुजी ने उपदेश दिया, नाम जपो, सच्ची कमाई करो और वंड छको। अंतः में गुरु महाराज ने रानी और राजकुमार से कहा, निर्भय होकर अपने शत्रुओं से युद्ध करो, अकाल पुरुष पर विश्वास रखो, तुम्हें राज्य अवश्य मिलेगा। गुरुजी के वचन सत्य हुए। शत्रु पराजित हुए, राज्य वापस मिला और राजकुमार राजा बना। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में गुरु नानक देव जी महाराज ने पाखंड का खंडन किया, अहंकार तोड़ा और अनेक आत्माओं का उद्धार किया। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।